Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the equation of a certain gas can be written as T to the power 7 by 5 divided by P to the power 2 by 5 is equal to some constant. Okay, इक्वेशन ऑफ गैस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी। ठीक है, आपको यहाँ पर सीबी की वैल्यू बतानी। सीबी क्या होता है आपका? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बच्चों देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करके बतानी। क्या बतानी? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ यहाँ पर आपको गिवन कर रखी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन कर रखी है, टेम्परेचर प्रेशर के बीच में आपको रिलेशन गिवन कर रखा है। देखिए रिलेशन है क्या? टी टू द पावर 7 by 5। ठीक है, और पी ऊपर आएगा तो पी की पावर कितना? -2/5 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये क्या है? किसी कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो तो देखिए बच्चों ना, मैं यहाँ से रिलेशन निकाल सकता हूँ इन दोनों से। ठीक है, इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? देखिए हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। टी और पी के 7/5 दे रखा है ना, टी की पावर 7/5 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए टी की पावर कितना हो जाएगा? 7/5। पी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? पी 1 - 7/5 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, -2/5 1 माइनस, हाँ इसके इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ से जो आपकी गैस है, गैस की देखिए मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि इसकी एटोमिसिटी कितनी है। मैं इसकी एटोमिसिटी देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इस रिलेशन में क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस टर्म को 7/5 को गामा एज्यूम कर लूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर से ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए हम इस इक्वेशन को इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ, तो पी की पावर कितना आपका? 1 - गामा किसके इक्वल आपका? -2/5 के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल यहाँ से आपका 2/5 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए गामा किसके इक्वल हो रहा है? गामा अपने यहाँ से 7/5 के इक्वल है। और गामा 7/5 देखिए किसके इक्वल होता है? ये आपका डायटोमिक गैस के लिए होता है। ठीक है, डायटोमिक गैस। ठीक है, आपको याद होगा, अगर ये मोनोएटोमिक गैस होता, मोनोएटोमिक गैस के लिए 5/3 होता है, डायटोमिक के लिए आपका 7/5 होता है। ट्राई एटोमिक में आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तीनों ही चीजें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बट गामा की वैल्यू यहाँ पर से 7/5 आ गई, तो हम बता सकते हैं दिस इज फॉर द डायो एटोमिक। ठीक है, ये किसके लिए ट्रू आपका? दिस इज दैट। ये अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप देखिए आइडियल गैस के लिए हम बता रहे हैं, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सीपी माइनस सीबी आर के इक्वल होता है, हमें गामा चाहिए। सीपी बाई सीबी गामा होता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सीपी से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, मैं इसको सीबी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी बाई सीबी -1 इज इक्वल टू आपका आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? सीबी। सीपी बाई सीबी गामा होता है, तो गामा -1 इज इक्वल टू आर बाई सीबी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं इसको, सीबी की वैल्यू जाएगी आपकी आर डिवाइडेड बाई गामा -1 के इक्वल। ठीक है, तो आइधर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, सीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गामा आपने यहाँ से 7/5 आ रहा है, आर डिवाइडेड बाय 7/5 -1 करेंगे तो 2/5 के इक्वल हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं कितना? 5/2 आर के इक्वल। तो दिस इज अवर सीबी, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए ये आपकी डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए आपको पता है कि डायटोमिक गैस होती है अगर, ठीक है, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सीबी की वैल्यू देखिए इसके लिए कितनी होगी आपकी? 5/2 आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और सीपी कितना होता है आपका? सीपी हो जाता है आपका आर प्लस सीबी, यानी कि 5/2 आर प्लस आर करेंगे तो 7/2 आर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, हमसे पूछ रखा था कि ये किसके लिए ट्रू है? दिस इज ट्रू फॉर द डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए आ जाएगा दोनों तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।